नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही मानसून की भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि प्रदेश भर में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित लगभग 736 सड़कें अवरुद्ध हुई हैं। इसके अलावा भारी वर्षा के कारण 1743 विद्युत ट्रांसफार्मरों को भी नुकसान पहुंचा है। जल शक्ति विभाग की 138 योजनाओं पर भी भारी वर्षा का असर पड़ा है। शिमला जिले के कोटगढ़ क्षेत्र में आज सुबह भूस्खलन के कारण एक मकान के गिरने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा चंबा जिला के ककियां और कुल्लू के लंका बेकर में भी वर्षा से जुड़ी घटनाओं में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। भारी वर्षा से शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इस दौरान जहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है, वहीं कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति भी सामने आई है। भारी वर्षा के कारण कालका शिमला रेल मार्ग पर जगह जगह हुए भूस्खलन के चलते आज दिन भर रेल सेवा ठप रही। पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाले कांगड़ा जिले के चक्की पुल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते प्रशासन ने इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए एसडीएम, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इधर शिमला मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंडल के समीप बने लोहे के ब्रिज के नीचे से भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते पुल पर एक तरफा यातायात चलाया जा रहा है। शिमला जिला के ठियोग में भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर पिछले दिनों बनाए गए वैली ब्रिज पर एहतियात के तौर पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हालांकि छोटे वाहनों के लिए ये पुल खुला रहेगा। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां व नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर बारिश के कारण जलभराव और सड़कों का कटाव भी देखने को मिला है। विभिन्न जिलों में कई वाहनों के भी बह जाने का समाचार है। इस बीच राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हिमपात भी हुआ है। चंबा जिला के ऊपरी इलाकों में हिमपात के चलते पांगी घाटी को जोड़ने वाले सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मौसम विभाग ने मानसून की सक्रियता से अगले 24 घंटों में भी राज्य के अधिकतर स्थानों पर भारी वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 और 11 जुलाई को राज्य में सभी स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के कुमारसेन क्षेत्र में भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवार को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच खराब मौसम व भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर में एक बैठक में उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में देरी से राज्य को वित्तीय नुकसान होता है। ऐसे में ऊर्जा विभाग को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में मार्च 2027 तक 628 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा वर्ष 2030 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। प्रदेश के राजकीय व निजी बहुतकनीकी संस्थानों में पीएटी प्रथम वर्ष के लिए रिपोर्टिंग और मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के अंतिम तिथि को 10 जुलाई से बढ़ाकर 12 जुलाई किया गया है। इसके अलावा दूसरे राउंड में प्रवेश के लिए प्रक्रिया 12 जुलाई के स्थान पर अब 13 जुलाई से शुरू होगी। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने राज्य में खराब मौसम को देखते हुए ये निर्णय लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल देश का पहला पहाड़ी राज्य बना है।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले प्रदेश में 7,63,000 घरों में जल की सुविधा थी और मिशन के तहत शेष 9,45,000 घरों को भी ये सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।